बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। महाराज दक्ष को जो प्रजापति का अधिकार मिल गया तो महाराज को अत्यंत अभिमान आ गया, घमंड आ गया। भगवान घमंड का ही भक्षण करते हैं, अभिमान ही उनका भोजन है। भगवान का अगर सच्चा भक्त है और उसके अंदर अगर अभिमान जागृत हो जाए तो भगवान कहते हैं पहले इसके अभिमान को दूर करो, भले ही भगवान को कितना भी दुख या कष्ट झेलना पड़े। आप कहो किसी का अभिमान दूर करने पर क्या भगवान को भी कष्ट झेलना पड़ता है? प्रमाण है, देवर्षि नारद का अभिमान दूर किया और देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया कि जैसे हम स्त्री के विरह में दुखी हैं, तुम भी अपनी स्त्री के कारण दुखी होकर के वन में भटकोगे। भगवान ने अपने मनोरंजन के लिए नारद के अभिमान को दूर करने के लिए आकर के रामा अवतार किया और लीलाएं की, क्योंकि भगवान घमंड का ही भोजन करते हैं, अभिमान का ही भक्षण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर के घमंड ना आया हो। महाराज दक्ष को भी घमंड आ गया। महाराज दक्ष ने मुनियों को बुला लिया, संतों को बुला लिया। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करन लगे मुनि जाग, निवते सादर सकल सुरजे पावत मख भाग। सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा। महाराज प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ की रचना की, यज्ञ प्रारंभ किया। देखो यज्ञ से सारे संसार का कल्याण होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञ से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है, क्योंकि इससे जो धुआं उठता है उससे जो दूषित निगेटिव ऊर्जा जो है वो भाग जाती है। कीटाणु जो जहरीले जीव जंतु होते हैं इसके धुएं से वो मर जाते हैं, जिससे बीमारी नहीं फैलती। विश्व के कल्याण के लिए, जग हित के लिए, लोक हित के लिए यज्ञ किया जाता है। महाराज प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ में भाग दिया। दक्ष ने सबको आदर के सहित निमंत्रण किया। देवताओं को ही नहीं, किसको किसको बुलाया? किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा, विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर के किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों के सहित चले, विष्णु ब्रह्मा और महेश को छोड़ करके। हालांकि ब्रह्मा का भाग दिया गया, विष्णु का भी भाग दिया गया, लेकिन शंकर का भाग उस यज्ञ में नहीं दिया गया। दक्ष प्रजापति ने उस यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं दिया। अच्छा, जहां पे शंकर जी का भाग ना हो वहां पे क्या ब्रह्मा आएंगे, क्या विष्णु आएंगे? ये तीन देव हैं प्रधान, ब्रह्मा विष्णु महेश। सभी जानते हैं तीन देव प्रधान हैं, और एक का अपमान हो तो दो नहीं जाएंगे, न ब्रह्मा जाएंगे न विष्णु जाएंगे। और बाकी सारे देवता ये जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, पवन देव, इंद्र, कुबेर, वरुण, जी तो सब कमजोर वाले देवता। अब जैसे मान लो तीन देव प्रधान, भारत में भी तीन ही प्रधान पद। कौन से? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तीन ही पद हो प्रधान, और यहां भी तीन ही प्रधान है। अच्छा, मुख्यमंत्री का काम होता है योजनाएं बनाना। ये मुख्यमंत्री का पद ब्रह्मा जी के पास है। ये संसार की रचना करते हैं, संसार को बनाते हैं। प्रधानमंत्री का काम है पालन करना। अब आपको पालन कैसे प्रधानमंत्री का? कोटा गल्ला बटत तो प्रधानमंत्री की योजना से, मुख्यमंत्री की योजना से नहीं है। और राष्ट्रपति कौन है? भगवान शंकर जी। जब इन सबकी सरकार गिर जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू।
और जब ब्रह्मा जी और शंकर, ब्रह्मा और विष्णु की सरकार ना रहे तो शंकर जी की शासन लागू। क्यों? शंकर का संहार करना काम है, शंकर जी का काम है संहार करना, उनकी कोई दूसरी नहीं करता। भगवान विष्णु का काम है पालन करना, वो पालन करता है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना, वो सृष्टि की रचना करते हैं। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना नहीं जाते। जहां पे शंकर का अपमान हो वहां पे ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जाते। भगवान विष्णु कहते हैं, राम कहते हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन पावा। शंकर का द्रोह करे, शंकर से बैर करे और मेरी पूजा करे, हमको बुलाए, हम तो स्वप्न में भी उसको नहीं मिलते। जाने की बात छोड़ो, अगर सपना भी देखे तो सपने में भी उसको नहीं हम मिलते। जाने की बात छोड़ो। और शंकर जी को भाग नहीं दिया उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने, ब्रह्मा का दिया, विष्णु का दिया। ना ब्रह्मा गए ना विष्णु गए, बाकी सारे देवता गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु नहीं गए। क्यों? शंकर का भाग नहीं दिया। भगवान शंकर सती को हरि कथा सुना रहे, भगवान की कथा सुना रहे सती को कैलाश में। अब उसी समय देखो, पहले कथा का अपमान किया तो 87,000 वर्ष नहीं बोले शंकर। पहले मैया सती ने कथा का अपमान किया तो 87,000 वर्ष नहीं बोले। और दूसरी बार भगवान शंकर कथा सुनाने लगे, कहने लगे हरि कथा रसाला। दूसरी बार कथा सुनाने लगे, तब तक सती ने आकाश की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखा कि सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत सबन छूटई मुनि जाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। मैया सती कथा सुना रही, भगवान शंकर, मैया सती कथा सुन रही, भगवान शंकर सुना रहे। तब तक आकाश मार्ग में देखे कि विमान जा रहे कुछ। अब देखो, 4 पहिया की गाड़ी हो तो कहां चलती है? रोड पे, रोड पे चलती। अच्छा, उसकी जाने की रास्ता की कोई नियुक्त नहीं है। क्यों? अगर पक्की रोड पे गाड़ी जा रही है, कोई सामने से वाहन आ जाए तो नीचे भी उतर जाएगी, उसको बचा देगी, निकल जाएगी। इधर से भी जा सकती, क्योंकि कई रोड हो सकते, चौराहे पे आकर के उधर भी जा सकती, उधर भी जा सकती, उधर भी जा सकती। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कहीं से भी निकाल दो, जा सकती। लेकिन अगर रेलगाड़ी जा रही है तो वो तो पटरी पे ही चलेगी, उसको इधर उधर नहीं ले जा सकते। लेकिन ये तो विमान है, अगर हवाई जहाज है तो उसकी भी आकाश में मार्ग एक नियति होता है कि इस मार्ग से जाएगा, इस मार्ग से आएगा। लेकिन अगर कोई आपत्ति आ जाती है तो उसका भी मार्ग बदल दिया जाता है, मार्ग बदल दिया जाता है कि दूसरे मार्ग से आ जाओ। लेकिन इन देवताओं को, इन गंधर्वों को क्या जरूरत थी कि अपने विमान कैलाश के शिखर के ऊपर से ही निकाल दें? भाई दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, सबको मालूम था, शंकर को नहीं बुलाया गया। फिर शंकर के कैलाश के ऊपर से ही क्यों निकाले? अब वो भी ऐसे नहीं, अरे निकले थे तो चुपचाप चले जाते। गाते बजाते हुए गंधर्व अपनी गंधर्वियों के साथ में गाते बजाते जा रहे हैं। और जब गाते बजाते जा रहे हैं, आवाज आई, सती जी कथा सुन रही थी, भोलेनाथ सुना रहे थे, तो पूछने लगी भोलेनाथ से, भोलेनाथ ये क्या है? पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर सानी। भोलेनाथ ये आवाज कैसी आ रही है, गायन कैसा हो रहा है, कौन जा रहा है? भोलेनाथ कहने लगे, देवी आपको नहीं मालूम, आपके पिता दक्ष ने एक यज्ञ किया है
उस यज्ञ में तुम्हारी बहनें और ये सब गंधर्व जा रहे हैं, उस यज्ञ में दावत के लिए निमंत्रण भेजा गया। सती कहने लगी भोलेनाथ क्या कह रहे हो, हमारे पिता ने यज्ञ किया, अगर मेरे पिता यज्ञ करते क्या हमें नहीं बुलाते? क्योंकि पिता कोई कार्य करे पुत्री को बड़ा उत्साह होता है, और पिता अगर पुत्री को ना बुलाए तो नाराज होगी नहीं, वो भी सबसे छोटी बिटिया हो। और सती सबसे छोटी, 60 कन्याओं में सबसे छोटी है सती। सती कहने लगी भोलेनाथ क्या कहते हो, मेरे पिता यज्ञ करें हमें ना बुलाए, ऐसा कभी हुआ? तब तक ऊपर से आवाज आई, मैया सती से उनकी बहनों ने कहा अरे तुम नहीं चलोगी सती? सती ने ऊपर नजर उठा करके देखी, कहने लगी हाँ हाँ बहन तुम चलो हम आती हैं। और जानती वो भी है कि इनको बुलाया नहीं गया, उपहास कर रही है। जैसे कोई व्यक्ति हो कहीं दावत में उसको ना बुलाया गया हो तो उपहास करने के लिए 1-2 लोग पहुंच जाते हैं। जानते अच्छा पड़ोसी के यहाँ कार्ड नहीं आया, हमारे यहाँ आया, हम जानते हैं कि उनके यहाँ दावत है, इनकी उनकी नहीं बनती, हमारे यहाँ आया, इनके नहीं, हमारा इनका मेल, तो हम गए क्यों, वहां दावत में नहीं चल रहे? तो उसने कहा हम नहीं चल रहे, हमारे यहाँ कार्ड नहीं। ऐसा कैसे कार्ड नहीं, ये करना नहीं चाहिए था। अरे चलो लड़ाई अपनी जगह है लेकिन कार्ड तो भेज दे। अब क्या बताएं, हमारी तो जाना मजबूरी है, नहीं तो हम भी नहीं जाते, तुम नहीं जाते तो हम भी नहीं जाते, ऐसा कहते हैं लोग। और आप कहो तो हम भी ना जाएं। अच्छा ऐसा कौन होगा जो कह देगा नहीं आप नहीं जाओ? वो तो कहेगा नहीं आप जाओ, आपसे क्या आप जाओ। अब हम निकल आए बाहर तो हम कहते हैं देखो कैसे चूतिया बनाया। या कोई व्यक्ति ये उपहास करना होता, या कोई व्यक्ति को किसी को दावत में नहीं बुलाया गया, हम जानते हो दावत कहीं चल रही हो, वो व्यक्ति पहुंच जाए अपने से, मान लीजिए प्रेम में या व्यवहार में पहुंच जाए कि चलो हो सकता है भूल गए हो हमें ना बुलाया हो, अब वो जानता हमने जानबूझ के नहीं बुलाया, सब जानते इसको नहीं बुलाया गया, अगर वो पहुंच जाए तो लोग कह दिया करते हैं आपस में 2 लोग खड़े हो 4 लोग खड़े बातचीत करते कहते ले ले देखो भाई आ गए, कहते हैं ये उपहास है। सब जानती हैं कि सती को बुलाया नहीं गया, फिर भी सती ने कहा हाँ बहन तुम चलो हम अभी आती हैं। वो निकल गई। अब भोलेनाथ से कहने लगी मैया सती भोलेनाथ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के कुछ दिन वहां रह लूं, पिता के दर्शन भी कर लूंगी, यज्ञ में भी आपकी आज्ञा हो तो इसी बहाने से कुछ दिन पिता के यहाँ जाकर के रहूंगी। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध विचारी। बड़े संकोच के साथ में प्रेम भरी वाणी बोली सती। क्या सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं? अब देखो बात करने का तरीका। सती कहती भोलेनाथ आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं हम चली जाएं। कहने लगी भोलेनाथ आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं क्या हम चली जाएं? भोलेनाथ कहने लगे नहीं। अरे पिता के यहाँ उत्सव है, आपकी कृपा हो आपका आदेश हो तो मैं जाकर के देखाऊं। भोलेनाथ ने कहा नहीं। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया, देवी हमारे कारण तुम्हें भी छोड़ दिया। सती कहने लगी भोलेनाथ आपके कारण? हाँ आप से ऐसी क्या बात हो गई जो आपको नहीं बुलाया, आपके कारण हमें छोड़ दिया? देवी अगर मेरी लड़ाई आपके पिता से ना होती तो मैं आज आपको रोकता नहीं, आप सहर्ष जा सकती थी, और ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा जब विवाह होता है आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी, और न दिया हो तो देख के देखना। जब लड़के और लड़की का विवाह होता है तो पंडित जी वचन सुनाया करते हैं। सुनाते हैं पंडित जी वचन? सुनाते नहीं, 7-5 वचन होते हैं। उन वचनों में क्या कहा जाता? उस वचनों में कन्या पहले 7 वचन मांगती है, फिर भोलेनाथ पार्वती से 5 वचन मांगते हैं। 5 वचन मांगते हैं। उद्याने मध्यपाने चा पितृ ग्रहे तथैव चा वस्त्रम गमनम शास्त्रम एते लक्षण कुलवधू। उद्याने मध्यपाने चा अर्थात उद्यान माने बगीचा भी होता है, उद्यान माने अर्धरात्रि भी होती है,
उद्यान माने दोपहर का समय भी होता है। दोपहर के समय, आधी रात के समय या बगीचे में स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। ये पार्वती से वचन मांगा था भोलेनाथ ने। देखना, ध्यान देना, यही सुनाया जाता वर कन्या को विवाह कि स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती ने कहा भोलेनाथ, अगर आधी रात के समय घर में आग लग जाए और वहां कोई ना हो, क्या स्त्री को अकेले नहीं निकलना चाहिए? तो भगवान शंकर कहने लगे आपत्ति काले मर्यादा नाश। आपत्ति में सब कुछ किया जा सकता है। अगर अर्धरात्रि के समय घर में आग लग जाए, घर में कोई ना हो, तो स्त्री घर से अकेले निकल सकती है। पार्वती ने स्वीकार कर लिया वचन। दूसरा, शंकर जी कहने लगे स्त्री को बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए। अगर जाती है तो देखो सती की तरह उसका अपमान होता है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ, जब भाई के लड़का होता है भतीजा, तो बड़ा खुशी होती है बुआ को जाने की कि भैया के पुत्र का जन्म हुआ, हम जाएंगे। या भैया दूज होती है, रक्षाबंधन होता है, तब तो स्त्री बिना बुलाए जाती है, क्या उसे नहीं जाना चाहिए? शंकर जी कहने लगे जाना चाहिए, लेकिन कब? जब पति का झगड़ा, पति का विरोध ससुराल से न चलता हो तब जाए स्त्री। अगर चलता है तो उसे नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ यही कह रहे हैं सती से। कहने लगे देवी, हमारे कारण तुम्हें भी उन्होंने छोड़ दिया। कहते हैं भोलेनाथ, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैरु तुम्हें बिसराई। दक्ष सुता निज सुता बुलाई, हमरे बैरु तुम्हें बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करत अबमाना। देवी, हमारे कारण तुम्हें भी छोड़ दिया तुम्हारे पिता ने, जानती हो? सती जी कहने लगी आपके कारण क्या ऐसा कोई झगड़ा हो गया? भोलेनाथ कहने लगे हाँ झगड़ा हो गया था। क्या झगड़ा हो गया? सती जी कहने लगी भोलेनाथ, मेरे पिता के साथ में आपका कोई झगड़ा हुआ? शंकर जी कहने लगे हाँ देवी झगड़ा हुआ था। कौन सा? भोलेनाथ कहने लगे एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी थी और ब्रह्मा जी की सभा में सारे देवता बैठे थे। आपके पिता नए नए प्रजापति बने, तो देवताओं का जो प्रजापति बनता है उसको सारे देवता लोग उठ करके तिलक किया करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा माना जाता है। और प्रजापति जो बनता है उसके सारे देवता तिलक किया करते हैं। देवी, तुम्हारे पिता जब ब्रह्मा के पुत्र, तुम्हारे पिता जब प्रजापति बने, सारे देवताओं ने उनके तिलक किया, लेकिन मैंने तिलक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने तो सोचा हम तो इनके दामाद हैं, और दामाद की ससुर के तिलक करता, ससुर करता है दामाद के तिलक, तो हम तो इनके दामाद, हम तिलक क्यों करें? बस इसी बात से तुम्हारे पिता खिन्न हो गए, और खिन्न होकर के सभा में खड़े हो गए और कहने लगे अरे इस अवघड़ को किसने बुला लिया? इस सन्यासी को किसने बुला लिया, जिसे इतना भी नहीं मालूम कि बड़ों का सम्मान कैसे करते? अरे किसी ने संस्कार दिए हो तो मालूम हो, इसको क्या पता कि बड़ों का सादा आदर सत्कार कैसे करते, सम्मान कैसे करते? देवी, तुम्हारे पिता हमें भला बुरा कहने लगे, और जब तुम्हारे पिता हमें भला बुरा कहने लगे तो हमारा गण नंदी
वहीं पे बैठा था, उसको बुरा लगा और लिखा भी है कि शंकर की निंदा अगर करे कोई, विष्णु की निंदा अगर कोई करे तो बस चले आपका तो उसकी जीभ काट लो। अगर आपका बस चले तो जीभ काट लो। अगर भगवान की कोई निंदा करे, अगर बस ना चले तो कान में उंगली डालो, चुपचाप उठ करके चले आओ, वहां रुको मत। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस, हरि हरि निंदा सुनई जो काना, होई पाप गऊ घात समाना। हरि हरि निंदा सुनई जो काना, होई पाप गऊ घात समाना। हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, हरि हर, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है जो भगवान की निंदा सुनता। देवी हमारा गण नंदी वहीं पे बैठा था, उठ करके खड़ा हो गया और दक्ष से कहने लगा, अरे दक्ष, तो भोलेनाथ तो गाली दे रहा, बुला भरा कह रहा, इतना बड़बड़ बड़बड़ बकरे की तरह करता जा, मैं तुझको श्राप देता हूं, तेरा सर बकरे का लगे। नंदी ने श्राप दे दिया दक्ष को, और जब दक्ष को नंदी ने श्राप दे दिया तो वहां पे एक संत जी बैठे थे जिनका नाम था भृगु ऋषि जी महाराज। भृगु ऋषि एकदम उठ करके खड़े हुए कहने लगे, नंदी, तूने दक्ष को श्राप दिया, जा, मैं तुम सब ब्राह्मणों को श्राप देता हूं, सारे ब्राह्मण भिखारी हो जाए। हे मां, भृगु ऋषि खड़े हुए और कहने लगे, नंदी, तूने दक्ष को श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान शंकर के सारे गण पाखंडी हो जाए। गलती नंदी ने की और शंकर के सारे गणों को श्राप दे दिया, सब गण पाखंडी हो जाए। तो जितने और गण बैठे थे वो भी क्रोधित हो गए, उठ करके खड़े हो गए। भृंगी, कीर्तिमुख इत्यादि सारे गण खड़े हो गए। ए भृगु जी, ब्राह्मण देव, तुमने सब गणों को कहा पाखंडी हो जाए, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा? जाओ, हम तुम सब ब्राह्मणों को श्राप देते हैं, सारे ब्राह्मण भिखारी हो जाए, कंगाल हो जाए। भगवान शंकर कहने लगे, देवी, अब वहां पे तो श्राप पे श्राप होने लगे। हम उठ करके खड़े हुए, हमने कहा रुको रुको रुको, ठहर जाओ, सभी ठहर जाओ। हमने कहा भाई, यहाँ सम्मान समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है? यहाँ तो एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो श्राप समारोह चलने लगा, एक दूसरे को सब श्राप देने लगे। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। देवी सती, मैंने उसी समय अपने सारे गणों को लेकर के कैलाश पे चलाया। तुम्हारे पिता हमसे वहीं से लड़ाई मानने लगे और आज भी मेरा अपमान करते हैं। जानती हो देवी, भगवान शंकर से विरोध करने पर और भगवान विष्णु का विरोध करने पर गौहत्या का पाप होता है। मैया सती ने एक बार कथा का अपमान किया, सुनी नहीं तो भोलेनाथ 87,000 वर्ष नहीं बोले, और अभी सुना रहे तो बीच में फिर बवाल मच गया। गंधर्वों के साथ में निकली, कथा बंद हो गई, बातचीत पिता के यहाँ की चलने लगी, दूसरी बार कथा बंद हो गई। अब क्या कल्याण हो जाएगा? चलो ये गलती करो माफ, अब तो दूसरी गलती, अब तो दूसरी गलती। संसार में सबसे कठिन है, अगर सबसे बड़ा दुख है तो अपमान का है। जे यद्यपि दुख दारुण नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना।
सबसे बड़ा अपमान ही संकट है, सबसे बड़ा दुख है। सारे लोगों को बुलाया लेकिन इनको नहीं बुलाया। भोलेनाथ से कहने लगी सती मैया, होगा कोई बात नहीं भोलेनाथ, आप नहीं जाओगे, आपकी लड़ाई है, लेकिन हमारे पिता हमें आज्ञा दो, मैं चली जाऊं। भोलेनाथ कहने लगे देवी देखो कुशल नहीं है तो मत जाओ। सती जी कहने लगी हाँ हम तो जाएंगे। अच्छा जिद्दी तो हैं, जिद्दी तो हैं मैया। सती जी कहने लगी नहीं भोलेनाथ हम जाएंगे। भोलेनाथ कहने लगे देवी बात मानो मत जाओ। कहने लगी नहीं हम जाएंगे। तो भोलेनाथ सोचने लगे तुम जाओ या मत जाओ हमें कोई मतलब नहीं। फिर आंखें बंद कर ली, बैठ गए भगवान का भजन। अब सती जी कहने लगी भोलेनाथ बोलो जाएं, चले जाएं। भोलेनाथ नहीं बोले, थोड़ी दूर गई फिर लौट आई। फिर कहने लगी भोलेनाथ चली जाएं। भोलेनाथ फिर नहीं बोले तो पार्वती जी चल दी। भोलेनाथ ने आंखें खोल के देखा कि वास्तव में जा रही क्या। जब देखा जा रही तो आंखें खोल के देखा सती जैसे पीछे पलटी। भोलेनाथ चले जाएं। भोलेनाथ फिर आंखें बंद कर लौट करके आए। भोलेनाथ बता दो ना। भोलेनाथ फिर नहीं बोले। तीसरी बार कहने लगी मैया सती भोलेनाथ तुम बताओ या ना बताओ, अब हम नहीं रुकेंगी, अब हम जा रही हैं। भोलेनाथ ने आके खोली क्या वास्तव में जा रही। तो सती काफी दूर निकल गई। तो नंदी भृंगी श्रृंगी कीर्तमुख इत्यादि गणों को बुलाया और कहने लगे जाओ सब, और जाकर के मैया सती को अपनी माता को जाकर के सकुशल उनके पिता के भवन में छोड़ करके आओ। मैया सती चल दी। नंदी दौड़े दौड़े गए, मैया मैया रुको हम भी आ रहे, मैया रुको हम भी आ रहे। मां सती रुक गई। नंदी भृंगी श्रृंगी आदि सारे गण चल दिए मैया सती को छोड़ने के लिए। और जब जाकर के पहुंची ही तो सबसे पहले कौन मिला? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। किसी ने मुलाकात भी नहीं की, कोई बोला तक नहीं। बंद करो भैया। श्री राधे श्री राधे राधे श्याम। बोलिए शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अपने पिता के भवन में जब गई तो कोई बोला नहीं, सब मुंह बना में। केवल एक मुस्का करके मिली। कौन? सादर भले ही मिली एक माता। माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। माँ की ममता बड़ी उदार होती है। आज जैसे ही अपनी पुत्री सती को देखा तो हृदय से लगा लिया अपने कलेजे के टुकड़े को। हृदय से चिपट गई मां सती मैया के हृदय से। मां बार बार अपनी हृदय से लगा करके लाड़ लड़ाती है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। कोई इधर मुंह बनावे, कोई उधर मुंह बनावे, कोई उधर मुंह बनावे। अरे दक्ष ने तो कुशल भी नहीं पूछी कि बिटिया तो कैसी हो कैसी नहीं हो, ठीक तो हो, कुछ भी नहीं पूछा। मुंह घुमा लिया और सती को देख करके उसके हृदय में आग लग गई। दक्ष ने कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। हृदय में उसके आग लग गई। तो जब देखा मैया सती ने, अच्छा किसी के यहां जाओ कोई प्रेम से न मिले तो आपका मन लगेगा वहां? आवत ही हर सत नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी बहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। कोई आपको रबड़ी पूड़ी मेवा खिलाए अपने घर, किसी के यहाँ मेहमानी में जाओ और कोई आपके आगे रबड़ी रखा है पूड़ी रखा है, कहे खाओ, और बोले ना आपसे, बढ़िया लगी।
और किसी के यहाँ जाओ, कोई प्रेम से नमक रोटी ला करके और प्रेम से आपको खिलाए, तो उस नमक रोटी में स्वाद ज्यादा होगा जितना रबड़ी पूड़ी में नहीं होगा। आवत ही हर्षत नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी बहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। मैया सती का मन ना लगे तो सोचने लगी चलो यज्ञ की तरफ देखें, थोड़ी देर यज्ञ देख ले, फिर उसके बाद चलेंगे अपने भोलेनाथ के पास। और मैया सती जब जाकर के यज्ञशाला में पहुंची तो सब कुछ देखा, सबका भाग देखा। सारे देवता बैठे, ब्रह्मा का भाग है, विष्णु का भाग है। ब्रह्मा है नहीं ना विष्णु है, लेकिन उनका भाग निकाल दिया गया। आसन पड़े हैं कि आए तो बैठे, लेकिन शंकर नहीं आए तो ब्रह्मा विष्णु कैसे आए? उनका भाग है लेकिन मेरे भोलेनाथ का भाग नहीं। अरे बुलाया नहीं कोई बात नहीं, लेकिन भाग तो देते, कम से कम आसन तो उनका लगा देते। सती जाई देखेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। और जैसे ही भगवान शंकर का भाग नहीं देखा तो दोनों भक्ति चढ़ गई। मेरे भोलेनाथ का अपमान किया। पत्नी संसार में सब कुछ सहन कर सकती, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। मैया सती ने जब भोलेनाथ का अपमान देखा, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। सबसे कठिन जाति अपमाना। क्रोध आ गया मैया सती को और कहने लगी, जितने सभासद बैठे, जितने देवता बैठे, जिन्होंने शंकर की निंदा कही और सुनी है, उन सबको फल मिलेगा। जिन्होंने शंकर की निंदा सुनी और जिन्होंने अपने मुख से की, उन सबको फल मिलेगा। क्रोध करके बोली मैया सती, मैं अब इस यज्ञ को भी संपन्न होने नहीं दूंगी, क्योंकि यहां मेरे भोलेनाथ का अपमान हुआ। मैं इस यज्ञ को संपन्न नहीं होने दूंगी। आज हाथ जोड़ करके मैया सती कहने लगी ब्रह्मा से और विष्णु से कि हे विधना इतना वर दे दो, ए सती सत्य की धनी रहे। हे विधना इतना वर दे दो, ए सती सत्य की धनी रहे। जब जब मैं जहां जहां जन्मूं, शंभु की टहलनी बनी रहूं। जब जब मैं जहां जहां जन्मूं, शंभु की टहलनी बनी रहूं। अपने भोलेनाथ की टहलनी में बनी रहूं। मेरा जन्म जब भी हो भोलेनाथ के साथ में ही विवाह हो। हे विधाता इतना वरदान दे दो। हे सूर्यदेव तुम्हें साक्षी करके मैं आज अनिल देव की गोदी में यानी कि भगवान अग्नि को अपने शरीर को सौंपने जा रही हूं। मैं इस यज्ञ को भस्म विध्वंस कर दूंगी, अपने शरीर को भस्म कर दूंगी। और मैया सती ने क्रोध करके योगाग्नि से अपना शरीर भस्म करने लगी। जैसे ही ज्वाला प्रकट हुई, अग्नि प्रकट हुई, नंदी को क्रोध आ गया। नंदी यज्ञ को विध्वंस करने लगे और यज्ञ को विध्वंस करने लगे। धूं धूं करके मैया सती का शरीर आज जलने लगा। नंदी उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे तो उस यज्ञ में एक यज्ञाचार्य जी महाराज थे, क्योंकि यज्ञ में दो प्रधान होते हैं, एक यज्ञाचार्य दूसरा ब्रह्मा। दो आचार्य प्रधान होते, एक यज्ञाचार्य दूसरा ब्रह्मा। आपके यहां भी है, एक यज्ञाचार्य होता दूसरा ब्रह्मा, हर जगह होते हैं। तो वहां यज्ञाचार्य कौन थे? भृगु ऋषि महाराज।
और जैसे ही नंदी सब यज्ञ को विध्वंस करने लगे, भृगु ऋषि को क्रोध आ गया। भृगु ऋषि महाराज ने अपनी जटाएं खोली और खोल करके उसी यज्ञशाला में दे पटका, तो उनमें से एक राक्षसी निकली जिसका नाम कृत्या। कृत्या ने नंदी आदि गणों को मारने लगी और मैया का शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ गया। शरीर शिथिल पड़ गया, उस योगाग्नि में जल करके शिथिल पड़ गया शरीर। इधर नंदी आदि गणों की भृंगी की श्रृंगी की पिटाई होने लगी, कृत्या मारने लगी। और ज्यों ज्यों पिटाई हुए तो देवता लोग बड़े मुस्काए। कौन? भग देवता, पूखा देवता, इंद्र आदि देवता बैठे, उन्हें बड़ा आनंद आवे। आपने देखा होगा अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो कुछ लोग तमाशमीन होत अच्छा कि नहीं? अच्छा, तमाशमीन हो तो कुछ लोग ऐसे हो कि लड़ाई एक दूसरे की होत हो तो पीछे से पकड़ ले मारो, कहते हैं नहीं, अरे पकड़ो पकड़ो मारो इसे। भड़काने वाले भी ज्यादा होते हैं। एक बार लड़ाई हो रही थी, लोग कहे पकड़ो पकड़ो इसे मारो, छोड़ना मत, पकड़ लो बांध लो इसे मारो। तो दूसरा पीछे से खड़ा था, उसने कहा तुम बहुत देर से बोलते हो, तुम कहे नहीं आगे बढ़ते, तुम्हें पकड़ लो। कहने लगा वाह, तुम्हें इतना नहीं पता, भड़काने वालों को बहु मरो आज तक। अच्छा, बात सही है कि नहीं? भड़काने वालों को आगे बढ़ो, वो तो भड़काता है, केवल भड़का के किनारे बात खत्म। कुछ लोग तमाशमीन भी होते हैं कि अगर किसी की लड़ाई होने लगे तो लोग का देखे रहो, अब हुई ही कहा गया देख लो। और कोई हुआ ठीक ठाक लोग बैठे हो तो कहा चलो हो लड़ाई होने लगी, घर के निकल लो। तो कुछ लोग कहते देख लो कहा हो, घर के का मतलब घर के देखा हो। ऐसे ही देवता भी वहां बैठे थे। जब नंदी भृंगी श्रृंगी आदि की पिटाई हो रही थी तो वहां देवता बैठे थे। कोई भौएं चलाए घसे, कोई दांत निकाले घसे, कोई भौएं चलाए घसे, कोई आंखी मटकाए घसे। तो कुछ देवता ठीक ठाक थे, कहने लगे अब सती मैया ने क्रोध किया है, योगाग्नि में शरीर भी जल गया, चलो अब निकल लो, खैर नहीं, क्योंकि भोलेनाथ का प्रकोप ठीक नहीं है, सब ध्वंस हो गया, भाग लो। तो ठीक ठाक देवता हते बते चले गए। कुछ तमाशमीन है बैठे रहे, कहने लगे देख लो हो दिखा बैठे वो। नंदी आदि गणों की पिटाई हुई तो नंदी आदि गण सब भाग गए भगवान भोलेनाथ के पास और जाकर के भोलेनाथ को समाचार दिया। भोलेनाथ को समाचार दिया, भोलेनाथ को क्रोध आ गया। काफी देर हो गई इधर यज्ञ में बैठे देवताओं को, कहने लगे बड़ी देर हो गई, आओ ना कोई। कुछ कहने लगे चलो दिन बाहर टालिया में पैर सीधे करिया में फिर दिखी का हो हुई ही आगे जरूर कुछ पंगा भोलेनाथ से लो, कोई मजाक थोड़ो, संहार करता है। तो कुछ कहने लगे चलो हो कुछ नहीं हुई। दूसरों कहने लगे बैठो, भाई हुई दिक्की देख के चली। तो कहीं फिर बैठे बहुत देर के चलो दिन पाए सीधे करिया में। तो बाहर निकले, बाहर खड़े बात कर रहे थे। इधर भोलेनाथ को जब जाकर के समाचार मिला, क्रोध आ गया भगवान शंकर को। भगवान भोलेनाथ ने अपनी खोली जटाएं और कैलाश पे हिद्दे पटकी तो उनमें से एक वीर निकला। और वीर निकला, उसने हाथ जोड़े भोलेनाथ से कहा किम करोमी, भोलेनाथ किम करोमी, क्या करूं मैं? भगवान शंकर कहने लगे भद्रे जाओ नंदी आदि गणों के साथ में दक्ष के यज्ञ में दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दो, यज्ञ कुंड में सर काट करके डाल दो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। और जिसने हमारे गणों को सताया है उन जाकर के सबको फल दो। भगवान शंकर की जटाओं से निकला वीर भोलेनाथ ने उसे भद्र कह करके पुकारा, इसलिए उसका नाम पड़ गया वीर भद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की, भोलेनाथ के समान। और वीरभद्र बिल्कुल काली आंधी की तरह रथ पे सवार होकर के गणों को बिठाल करके चले। धुआं उठता देखा, धूल सी छाई आकाश में देखी। देवता कहने लगा हमें लगता भोलेनाथ आ रहे हैं, अब कुछ बचने वाला नहीं। तो अब हूं जो ठीक ठाक है भाई डर के मारे भाज खड़े भय, लेकिन कुछ बहुत ही अखड़ी हते तमाशमीन। अच्छा, कुछ लोग आलसी हो। एक बार एक नगर में राजा ने कहा अपने मंत्री से, मंत्रीवर अपने नगर में देखो कि आलसी लोग कितने हैं। कुछ लोग हो तो बहुत आलसीले, कोई काम कहा या तो करी ना करी तो बहुत का की को की गोठी, फिर घंटा भरे वो काम करी, फिर वे बैठी आए।
होता इसीलिए। राजा ने कहा अपने नगर में देखो कि आलसी लोग कितने हैं। मंत्री कहने लगा महाराज ऐसे नहीं पता लगेगा। का फिर का एक आलसी खाना बनवा दो। का फिर का नगर में ढिढोरा पिटवा दो, जितने आलसी लोग हों भाई यहाँ रहा, परे परे खाना मिली, परे परे हर चीज मिली, पता लग गया आलसी कितने सवाई जी। राजा ने आलसी खाना बनवा दिया, बड़े सुंदर झोपड़े तैयार हुए, ढिंडोरा पिटवा दिया, डूंडी पिटवा दी, सब आ गए। अब हुआ मारे सब भरे परे। राजा कहने लगे गजब हो गया मंत्री बात। क्या कई इतने अपने नगर में आलसी, हुआ जगह ही नहीं खाली, सब आलसी खाना भरी गए। राजा ने कहा अपने नगर में इतने आलसी। मंत्री कहने लगा महाराज आलसी इतने हो ही नहीं सकते। कहा ये तो देखो कितने सब भर गए। मंत्री कहने लगा महाराज एक काम करो। कहा क्या? कहा आलसी खाने में आग लगवा दो। फूस के झोपड़े थे, कहा आलसी खाना में आग लगवाई दो, पता लग जाए कितने आलसी। राजा ने जैसे ही आलसी खाने में आग लगवाई तो सब निकर निकर भाग खड़े हुए। राजा ने जाकर के देखा तो 2 बच्चे केवल झोपड़े में, 2 बच्चे। भाई अब ना उठे, आवागी लगी झोपड़ा। तो एक कहने लगा दूसरे आलसी से क्यों रे? क्या? कहा अब तो आग भी लग गई झोपड़े में, अब तो उठ के चिलम जला ले। तो दूसरा उससे भी बड़ा आलसी कहने लगा अब उठाए कौन, वो तो जलते जलते यहीं तक आ जाएगी। मंत्री कहने लगा महाराज यही 2 आलसी हैं, बाकी नगर में कोई आलसी नहीं। तो कुछ लोग आलसी भी होते, नहीं जा पाए, दूर से देखा, आ गए महाराज वीरभद्र आकर के सबसे पहले महाराज दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया, कृत्या राक्षसी को मार दिया, और सबसे पहले भृगु जी मुनि महाराज की दाढ़ी नोच ली। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कोई काम करें तो जो उनकी आदत होती है वो काम पहले करेंगे। जैसे बहुत से लोगों की दाढ़ी होती है तो उनकी आदत होती है दाढ़ी पे हाथ फेरी, वो किसी को मूछें बड़ी बड़ी होती है तो मैं मूछ नपताऊ फेर होती आदत। जिसकी जैसी आदत होती वो काम करते हो। भृगु महाराज की आदत थी कोई काम करते तो दाढ़ी पहले हाथ फेरते, जय इनकी आदत हती। अच्छा आदत सबकी परी होती है कि जो पच जाए लत, आदत को लत कहते हैं, जो पड़ जाए। आदत 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 जिसको पड़ी जिसकी आदत है, मुझ पे तो की है श्री जी ने कृपा, मुझे राधे कहने की आदत है। जिसको जैसी आदत पड़ जाए। भृगु महाराज को आदत थी दाढ़ी पे हाथ फेरना, तो भृगु महाराज की सबसे पहले वीरभद्र दाढ़ी नोच ले, फेरो हाथ। अब नंदी से कहा बोलो तुम्हें देखकर कौन कौन हंस रहा था? कहा महाराज ये भग देवता है, क्या कर रहे थे? कहा जी खूब भुएं चलाए चलाए हंसत है, दोनों आंखी फोत दे। और कहा ये पूखा देवता है, क्या कर रहे थे? कि ये दांत निकाल निकाल खूब हंसत है। एक ही मुक्का मारो, वीरभद्र महाराज ने 32 बाहर हंसो दांत निकाले। सबको दंड दिया, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी की आंख तोड़ी, किसी के दांत तोड़े। तमाशा सबने देखो, कुछ तो प्रसाद मिली ही तमाशा वाले नहीं मिले, ठीक हो तो सबका मिलो प्रसाद। और मैया सती ने कहा था कि सुनो, सब सभासदों से कहा था सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा। सबको फल मिलेगा जिन्होंने शंकर की निंदा सुनी और कही है। आज वही फल मिला। और वीरभद्र महाराज चले गए भगवान भोलेनाथ के पास। और सारे देवता के सब हाथ टूटो, के सब पांव टूटो, के सब यहाँ की फूटी, के सब दांत निकले, सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। लंगड़ा पगड़ा सब धीरे धीरे हाथों तो बंधो पहुंच गए। पितामह पितामह ब्रह्मा जी बोले कहाँ हते? दावत खान गए हते। ब्रह्मा जी कहने लगे खाई आए दावत? तो ये को आओगे आओ कहने लगो महाराज खाई आए बांधियो लाए संगम, बहुत मिली दावत, बहुत मारू भाई।
फिर कहने लगे महाराज हम सबको ठीक करो, क्योंकि भोलेनाथ की दी हुई सजा भोलेनाथ ही ठीक कर सकते। भगवान शंकर का दिया हुआ भगवान शंकर ही मार सकते, भगवान शंकर का बनाया हुआ शंकर ही मिटा सकते। शंकर ने जो मिटा दिया वो कोई बना नहीं सकता, जो बना दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। देखो जलंधर को किसने पैदा किया? भोलेनाथ ने। मारा किसने? भोलेनाथ। भगवान शंकर ने मतलब जिसको वरदान दे दिया तो वरदान काटेंगे भी शंकर ही, क्योंकि शंकर का दिया हुआ वरदान कोई काट नहीं सकता। भगवान ने जिसे जीवन दान दिया तो मार भी शंकर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो संहार करता है। आज वही अंत वही, सब कुछ भोलेनाथ। तो कहने लगे ब्रह्मा जी मेरे बस की बात नहीं, तुम सबको ठीक करेगा। फिर कहा शंकर जी के पास चलो। कहा शंकर जी के पास जाएंगे तब तो मार ही दिए जाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम सब चिंता मत करो, हमारे पीछे पीछे आओ, लेकिन अभी मत आना, सबसे पहले हम जाएंगे, क्योंकि हमसे कुछ नहीं कहेंगे। भोलेनाथ गए, भोलेनाथ के पास गए महाराज ब्रह्मा जी। जाकर के ब्रह्मा को जब देखा, भोलेनाथ ने स्वागत किया, बैठाला, प्रसन्न हुए। कहने लगे कैसे आए? कहा महाराज आए तो समस्या लेकर थे। भोलेनाथ कहने लगे बताओ। जब प्रसन्न देखा भोलेनाथ को, ब्रह्मा ने सारे देवताओं को बुलाया कि तुम सभी आ जाओ। और जब सब देवता आए, क्या समस्या? तो सबसे पहले भृगु महाराज आए। कहने लगे महाराज हमारी दाढ़ी गायब। शंकर जी ने कहा फिर? कहे दाढ़ी दे दो। शंकर जी बोले नहीं मिलेगी। भृगु मुनि महाराज कहने लगे हमारी आदत है, वहां तो ले जा तो वो झम्बर नीचे चलो जा, दाढ़ी बहुत फेर तो ले थे, हमारी आदत परी भाई। भोलेनाथ कहने लगे दाढ़ी मिलेगी, लेकिन जितनी बकरा की हो उतनी मिली। तुमको घमंड है, तुम भी करते हो। मैं शब्द घमंड का है। जो कुछ हूं मैं, अरे जो कुछ हो तुम तो ठीक, जो कुछ हूं मैं शब्द घमंड का है, और तुम्हें भी अहम है, इसलिए बकरी की जितनी हो उतनी मिली। ब्रह्मा जी ने कहा भृगु मुनि से बताओ चाहिए? कान लगे दई दे उतनी काफी, हाथ तो फिर जाए कम से कम। अब तुम्हें क्या चाहिए? कहा महाराज भग देवता कहने लगे मेरी आंखें फोड़ दी। शंकर जी कहने लगे एक आंख मिलेगी, एक नजर से सबको देखो, एक दृष्टि से ही सबको देखो, अच्छी बात है। और तुम किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा देखते ठीक नहीं है, सबको एक दृष्टि से देखो। भग देवता को एक आंख दे दी। पुखा देवता है महाराज तुम्हें क्या? कहा हमारे दाते ना है, हम खाएं कैसे? शंकर जी कहने लगे सतुआ घोरी घोरी पियो, चक्कर में न पड़ो। आज भी पुखा देवता को सत्तू ही चढ़ते हैं, सत्तू का भोग लगता है। जिसका हाथ टूटा उसका हाथ सही किया, जिसका पैर टूटा उसका पैर सही किया। सारे देव प्रसन्न हो गए। सब देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की भोलेनाथ से, भोलेनाथ दक्ष का यज्ञ संपन्न करो। और जब प्रार्थना की भोलेनाथ से, तो भोलेनाथ उठ करके चले। सबसे पहले जाकर के दक्ष का सर लगा दिया बकरे का, बकरे का सर काट करके दक्ष के धड़ में जोड़ दिया, क्योंकि नंदी ने तो श्राप ही दिया था। अब खड़े हो गए। अच्छा बकरा बोले तो कैसे मार, जैसे बोले बड़बड़ बोले, भोलेनाथ को हंसी आ गई। बड़े खुश हुए कि देखो कैसी स्तुति कर रहा। पहले तो हमें सम्मान नहीं दिया, हमारा मान नहीं किया, अब बकरे का सर लगा तो मैं कर रहा। बड़े प्रसन्न हुए। उस दिन से आज भी प्रथा है, भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, आप बम बम बोलो, बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं भक्तगण आज भी कांबर ले जाएं या मंदिर में जाएं, आपने देखा हो, कहते हैं हर हर बम बम, कहते हैं बम बम, ज्यादा नहीं 5 बार बम बम ही कर दो। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। जो शंकर के मंदिर में जाकर के बम बम करता है, भोलेनाथ उससे बड़े खुश होते। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ को हंसी आ जाती है अपने ससुर की याद करके। ससुर की याद करके जब हंसी आती तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते बम बम करने से। बात शक्ति दे दी कि बोलने की शक्ति महाराज दक्ष को दी। दक्ष महाराज ने स्तुति की, अब मैया सती का वो शरीर उठा लिया। भोलेनाथ ने शरीर उठा करके चल दिए आकाश मार्ग से। सोचने लगे देवता जहां पे गिरेगा वहीं पे
पृथ्वी विध्वंस हो जाएगी, संसार बचेगा नहीं। तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र लिया, उस शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। कितने? 51। और जो टुकड़ा जहां गिर गया वहीं पे एक शक्ति पीठ तैयार हो। जैसे कांगड़ा देवी में कान गिर गया सती जी का, हिमाचल में जहां कांगड़ा देवी है यहाँ सती का कान गिरा तो कांगड़ा देवी, सर गिर गया तो चामुंडा देवी, जहां पे जिभ्या गिर गई वहां पे ज्वाला जी, जहां पे नाभि गिर गई वहां पे पूर्णागिरी। लिखा होता है नाभि दर्शन, देखा? 51 शक्तिपीठ है। सती का अंग जहां जहां पे गिर गया वहीं पे एक शक्तिपीठ तैयार हो गई। भोलेनाथ ने शक्तिपीठ तैयार करने से शांति फिर भी नहीं मिली। भगवान ने हंस का स्वरूप बनाया और जाकर के काकभूषणी के पास कथा सुनी, शांति फिर भी नहीं मिली। तो भगवान के ध्यान में बैठ गए। क्या क्या? नारी मरी ग्रह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई भय सन्यासी। नारी मरी ग्रह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई भय सन्यासी। अस कई श्वास चढ़ाए प्रचंडा लागी, ब्रह्म समाधि अखंडा अखंड समाधि लगा दी भगवान भोलेनाथ ने। और मैया सती ने जाकर के जन्म कहाँ लिया? महाराज हिमांचल के यहाँ। महाराज हिमांचल के यहाँ जाकर के मैया सती ने जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। जय जय। सारी संपत्ति महाराज हिमांचल के यहाँ गई। आज सती जी ने जाकर के जन्म लिया। बाल्यकाल की अवस्था है और मैया सती के यहाँ देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने बचपन में ही बता दिया इनका विवाह किसी सन्यासी से, किसी अवघड़ से होगा, यानी कि भगवान भोलेनाथ से होगा। तो भगवान भोलेनाथ की मैया तपस्या करने लगी। उधर भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे, यहीं पर वाणी को विराम, 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन। रात्रि में विवाह होगा। फिर बड़ी सुंदर कथा है नारद मोह की। और उसके बाद में रावण की उत्पत्ति